नई बहू का संघर्ष। काजल की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जहां उसके माता पिता ने उसे संस्कारों और सदाचार का पाठ पढ़ाया था। उसकी शादी अर्जुन से हुई थी, जो एक बड़े घर का इकलौता बेटा था। जब काजल पहली बार अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंची, तो उसके मन में अगिनत भावनाएं उमड़ रही थी। उत्साह, डर और अनिश्चितता। सास ससुर, देवर ननंद और अन्य रिश्तेदारों से भरे हुए घर में काजल ने हंसते मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस घर में सबका दिल जीत कर रहेगी। घर में सबने उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी सास सुनीता देवी के चेहरे पर मुस्कान के पीछे कुछ अनकहे सवाल थे। वह काजल को देखकर खुश तो थी, लेकिन शायद उसने अपनी बहू को कुछ और ही रूप में कल्पना किया था। काजल को जल्दी ही समझ में आ गया था कि इस घर में सभी का प्यार पाना इतना आसान नहीं होगा। उसकी ननद पायल ने तुरंत ही उसके कपड़ों पर और गहनों पर टिप्पणी की। दीदी, आपके घर पर क्या यही फैशन चलता है? काजल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, ये तो मम्मी ने पसंद किया था। पायल की बात सुनकर काजल थोड़ा असहज हो गई थी, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। काजल ने अपने घर को अपनाने की पूरी कोशिश की। सुबह सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाना, रसोई में सास की मदद करना, घर की सफाई करना और सबके लिए खाना बनाना। काजल ने हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को खुशी खुशी निभाना शुरू कर दिया था। वह चाहती थी कि उसका परिवार उससे खुश रहे, लेकिन सुनीता देवी हमेशा उसकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देती थी। काजल, चाय में शक्कर कम है। काजल, तुम्हें सब्जी में ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। काजल, तुमने पायल के कपड़े ठीक से नहीं धोए। काजल को हर दिन ऐसे ही सुनने को मिलता था, लेकिन वह सब कुछ सहन कर लेती थी। सोचती थी कि नए घर में समय लगेगा सबको समझने में। एक दिन जब काजल ने अपनी सास के पसंदीदा पकवान बनाने की कोशिश की, तो सास ने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है, लेकिन मेरी माँ इससे भी अच्छा बनाती थी। काजल का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपना दर्द छुपा लिया। काजल को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी सास ससुर और ननंद उससे कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। उसके मन में कभी कभी यह सवाल उठता था कि क्या वह वाकई इतनी बुरी बहू है। एक दिन काजल की माँ का फोन आया। माँ ने पूछा, बेटी तुम कैसी हो? ससुराल में सब खुश है ना? काजल ने अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। वह अपनी माँ को अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती थी। कुछ दिन बाद घर में एक छोटी सी पार्टी थी। काजल ने पूरी मेहनत से तैयारी की थी। उसने सबका पसंदीदा खाना बनाया और घर की सजावट भी बहुत अच्छे से की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन पायल ने अचानक कहा, दीदी, आपने मेरे कपड़े ठीक से नहीं धुले थे। देखो कितने धब्बे हैं। सुनीता देवी भी तुरंत बोल पड़ी, काजल, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। काजल का सब्र अब टूटने लगा था। वह चाहती थी कि कोई उसके काम की सराहना करे, उसकी मेहनत को समझे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। समय बीतने के साथ साथ काजल का मन धीरे धीरे इस परिवार से उचटने लगा। वह महसूस करने लगी कि उसकी हर कोशिश व्यर्थ जा रही है। वह सोचती थी कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी सास और ननंद हमेशा उसकी गलतियां निकालेगी। उसके मन में निराशा बढ़ने लगी। उसने अपने पति अर्जुन से बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने इससे घर की छोटी छोटी बातें कहकर टाल दिया। काजल, तुम क्यों इतना सोचती हो? माँ ऐसी ही है, उन्हें सबकी गलतियां निकालने की आदत है, अर्जुन ने कहा। लेकिन अर्जुन की यह बात काजल को और भी चुभ गई। उसे लगा कि उसका पति भी उसकी भावनाओं को नहीं समझता। वह अब पहले की तरह खुश और उत्साहित नहीं रहती थी। उसने घर के कामों में भी अब पहले जैसी दिलचस्पी लेना बंद कर दिया था। वह अब बस वही करती थी जो उससे कहा जाता था, बिना किसी उत्साह के। धीरे धीरे काजल का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी थी। कभी कभी वह पायल की बातों का जवाब तीखे स्वर में देती थी। उसकी सास को भी अब उसकी ये गलती हुई रूप रंग नहीं भाता था।
देखो, ये लड़की अब जवाब देने लगी है, सुनीता देवी अक्सर अपने पति से कहती थी। समय के साथ काजल का बर्ताव और अधिक सख्त होता गया। उसकी सास और ननंद ने उसे अब एक बुरी बहू का ठप्पा दे दिया था। वे कहती, जब से ये आई है घर का माहौल ही खराब हो गया है। काजल को इस सब का बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब उसने भी सोच लिया था कि वह किसी की परवाह नहीं करेगी। वह अब अपने कर्मों में ही व्यस्त रहती थी और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। एक दिन काजल ने अपनी सास को कहते सुना, हमारी पुरानी नौकरानी भी इससे अच्छी थी, कम से कम वह काम तो ठीक से करती थी। यह सुनकर काजल का दिल और भी टूट गया। उसे अब समझ में आ गया था कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह इस परिवार की पसंदीदा बहू कभी नहीं बन पाएगी। काजल ने अब ठान लिया था कि वह अपने जीवन के अपने तरीके से जिएगी। उसने अपने पुराने सपनों को फिर से जीने की कोशिश की। उसने अपने पति से कहा, अर्जुन, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अर्जुन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन उसने काजल का समर्थन किया। काजल ने नौकरी के लिए आवेदन दिया और कुछ ही दिनों में उसे एक अच्छी कंपनी में काम मिल गया। उसने काम में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। वह अब घर में भी कम समय बिताने लगी थी और अपने काम में व्यस्त रहती थी। सुनीता देवी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारी बीवी अब नौकरी करने लगी है, देखना अब वह घर के कामों में भी कन्नी करेगी। अर्जुन ने माँ को समझाने की कोशिश की, माँ, काजल अब भी सब कुछ करती है, बस वह अपने सपनों को भी जीना चाहती है। लेकिन सुनीता देवी को यह बात रास नहीं आई। वे हमेशा काजल के काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती थी। काजल ने भी अब यह तय कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जिएगी, चाहे कोई कुछ भी करे। काजल अब अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगी थी। उसे अपने काम में संतुष्टि मिलने लगी थी और उसने अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन किया। वह अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी और अपने परिवार के लिए भी आर्थिक रूप से सहयोग करने लगी थी। लेकिन उसके ससुराल वालों को उसकी ये आज़ादी पसंद नहीं आई। पर अब काजल ने पीछे देखना बंद कर दिया था। वो जितना हो सके उतना सबके लिए अच्छा करती, बाकी उनको उनके हाल पर छोड़ देती। हमें कहानी से ये सीख मिलती है कि जब बात अपने स्वाभिमान की हो तो हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, बस अपने दिल की सुननी चाहिए। धन्यवाद।